हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आपके अपने परिवार एलाइट लर्निंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मजे से तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने मेरी पिछली क्लासों में देखा होगा कि मैंने ज्योग्राफी से जो टॉपिक हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में और रॉक्स के बारे में, अर्थक्वेक, भूकंप के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अभी क्या है, हमने जो रॉक्स पढ़ी थी, रॉक्स में हमने इग्नियस रॉक्स पढ़ी थी। इग्नियस के बाद हमने सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ी थी। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बताया, इग्नियस रॉक्स के बारे में बताया। इग्नियस चट्टानें क्या होती हैं, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है उससे जो बाहर निकलता है, जैसे मैग्मा, लावा, लावा संरचना में तो वो बाहर जम जाना, तो इग्नियस रॉक का निर्माण होना, उसमें लेयर्स नहीं पाई जाती हैं। सेडिमेंट्री का बताया, जिसको हिंदी में अवसाद चट्टान बोलते हैं। तो अवसाद, जैसे अवसाद शहर बोल सकते हैं। तो क्या होता है कि अवसाद जैसे सेल, तो अवसाद क्या होता है, उसमें लेयर्स पाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद हमारी एक और चट्टान आती है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कायांतरित चट्टान। क्या बोलते हैं, कायांतरित चट्टान। थर्ड नंबर पर आती है हमारी कायांतरित चट्टान। थर्ड नंबर आप नोट डाउन करिए मेरे साथ साथ, जहाँ भी आप ज्योग्राफी के नोट्स बना रहे हैं। कायांतरित कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान के बारे में आपने पढ़ा होगा, जहां से भी देखा होगा। अगर नहीं तो मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ समझाऊंगा, अब मेरे साथ समझिए। कायांतरित चट्टान को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक। कायांतरित चट्टान को मेटामॉर्फिक बोला जाता है इंग्लिश में। इसका दूसरा नाम क्या होता है, रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान। तो जो कायांतरित हमारी जो चट्टानें होती हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। इनका निर्माण, जैसे मैंने आग्नेय चट्टानें पढ़ाया, अवसादी चट्टानें पढ़ाया, तो उन लंबे समय तक आग्नेय चट्टानों का और अवसादी चट्टानों का लंबे समय तक उच्च ताप व उच्च दाब पर दबने से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है, उच्च ताप मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। ऐसे लिख लो मेरे साथ, आग्नेय चट्टान का कायांतरित चट्टान का निर्माण, कायांतरित चट्टान का निर्माण आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों अवसादी चट्टानों के लंबे समय तक उच्च ताप और उच्च दाब में दबने से होता है। ऐसे बोल सकते हैं, दबे रहने से, ऐसे लिख लो, दबे रहने से होता है। तो क्या होता है, जो कायांतरित चट्टानें हैं, रूपांतरित चट्टानें से बोलते हैं, इनका निर्माण हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दोनों के ताप से और दाब से, दोनों के लंबे समय तक दबे रहने से, जो आग्नेय चट्टान है, जो अवसादी चट्टान है, तो किसका निर्माण होता है, हमारी रूपांतरित या कायांतरित चट्टान का, जिसको क्या बोलते हैं, मेटाफॉर्मिक रॉक्स। ऐसे ही अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे कि ये है कि मैं एक नई
हेडिंग आपको नोट डाउन कराऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। आई होप आपने ले लिया होगा। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। तो मेटाफॉर्मिक रॉक्स का निर्माण ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, मेटाफॉर्मिक या मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक जो चट्टान है, रॉक्स हैं, ऐसे लिख लो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर क्या होता है, तो हमारी वो है ना क्या, कायांतित चट्टानें बनती हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया डेफिनेशन में कि आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों से कैसे कायांतित चट्टान बनती है लंबे समय तक दबे रहने से। ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं आग्नेय चट्टान का। आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान जब, आग्नेय चट्टान जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में दबी रहती है तो क्या होता है, वो रूपांतरित या मतलब दूसरा कायांतरित या दूसरी रॉक में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आग्नेय चट्टान के अंतर्गत ग्रेनाइट आता है, बसाल्ट आता है, गैब्रो आता है, तो मैं उन्हीं को बताऊंगा। तो हम पहले क्या लेते हैं, जैसे एक रॉक्स थी हमारी ग्रेनाइट, क्या थी, ग्रे, आग्नेय चट्टान की एक रॉक थी, वो क्या थी, ग्रेनाइट, ग्रे नाइट। जब ग्रेनाइट को हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर में जब दबा दबा दिया जाता है, दबे रहती है ये वाली ग्रेनाइट, तो अपने आप को पता है किस में परिवर्तित करती है, नीस में परिवर्तित करती है। किस में परिवर्तित करती है, नीस में परिवर्तित करती है। किस में परिवर्तित करती है, नीस में परिवर्तित हो जाती है। किस में परिवर्तित हो जाती है, नीस में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे हमारी दूसरी जो थी चट्टान, वो क्या थी हमारी, बसाल्ट, बेसाल्ट। जब बेसाल्ट चट्टान हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर में दबी रहती है तो ये अपने आप को किस में परिवर्तित कर देती है, या किस में परिवर्तित हो जाती है, ये हो जाती है सिस्ट में परिवर्तित, सिस्ट में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ऐसे ही हमारी एक और आती है थर्ड नंबर पर, गैब्रो। आपने पिछली क्लास में ये जो चट्टानें हैं मैंने आपको पढ़ाई थी, आई होप आपने अच्छी तरह पढ़ी होंगी, समझा होगा, आपको याद होंगी। तो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, गैब्रो है, ये आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल थी, जो कि मैंने आपको बताया था, यह आग्नेय चट्टान का पार्ट थी। तो जब गैब्रो जो चट्टान है वो अपने आप को परिवर्तित कर देती है, किससे, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंतर्गत जब दबी रहती है, उच्च ताप और उच्च दाब के अंतर्गत जब ये दबी रहती है तो अपने आप को क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है, तो यार रूपांतरित कर देती है, मतलब बदल बदल जाती है, रूपांतरित हो जाती है, ऐसे बोल सकते हैं। तो किस में रूपांतरित हो जाती है, सरपेंटाइट, सरपेंटाइट, सरपेंटाइट में परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि आपसे एग्जाम में पूछा
कि ग्रेनाइट जो चट्टान है, ग्रेनाइट जो चट्टान है अपने आप को जब हाई टेम्परेचर है, मतलब जैसे बोल सकते हैं ग्रेनाइट चट्टान हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में जब दबी होती है तो वो अपने आप को रूपांतरित या बदल जाती है। तो वो किस में करती है? नीस में करती है। किस में करती है? वो नीस में करती है। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि जो बेसल्ट चट्टान है अपने आप को रूपांतरित या कायांतरित चट्टान में बदलती है तो उसको क्या बोला जाता है? वो शिस्ट बोला जाता है। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है गैब्रो जो कि आग्नेय चट्टान है, जब अपने आप को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में दबे रहने के बाद जब रूपांतरित करती है या बदलती है तो वो किस में बदल जाती है? सरपेंटाइट। सरपेंटाइट। तो ये आपके लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएंगे एग्जाम के बेस पर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा शॉट। ऐसे ही इसके बाद हमारी क्या आती है? अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल लेंगे। ये तो हमने भी बताया किसका? इग्नियस रॉक्स का। अभी किसका बताएंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स का। तो सेडिमेंट्री में जैसे कि ऐसे ही प्रोसेस रहता है, हाई टेम्परेचर, अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था मेटामॉर्फिक का कि आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों के लंबे समय तक उच्च ताप और उच्च दाब के दबे रहने से ये अपने आप को बदल देती हैं या रूपांतरित कर देती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। तो वो जो चट्टानें होती हैं, ऐसे ही इसके एग्जांपल लेंगे किसका? ये लेंगे अवसादी चट्टानों का या सेडिमेंट्री रॉक्स का। अवसादी अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें। तो अवसादी चट्टान में जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, लाइमस्टोन, चौक, कोल, कोयला, इनके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आपको याद होगा। तो जो चौक है या लाइमस्टोन है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर है, मैं आपको पिछली क्लास में इसके एग्जाम्पल बता चुका हूँ। ये अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान में लेयर पाई जाती है, इग्नियस में नहीं पाई जाती है, तो वहीं से मैंने लिया है इनको भी। और क्या बताने के लिए? रूपांतरित चट्टाने या कायांतरित चट्टान को बताने के लिए। तो इसमें चूना पत्थर, जब चूना पत्थर परिवर्तित होती है या रूपांतरित होती है तो वो किस में होती है? संगमरमर में। किस में होती है? संगमरमर में। संगमरमर। ऐसे ही जो दूसरा है बलुआ पत्थर, क्या है? बलुआ बलुआ पत्थर। जब बलुआ पत्थर अपने आप को रूपांतरित करता है या बदलता है या परिवर्तित हो जाता है तो वो किसमें होता है? क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट में बलुआ पत्थर किसमें परिवर्तित होता है? क्वार्टजाइट में। जैसे कि एक और है चौक, आपने सुना हो चौक। चौक जो है, जब चौक परिवर्तित होती है, रूपांतरित होती है तो वो किस में होती है? संगमरमर में। संगमरमर में। किस में रूपांतरित होती है ये? संगमरमर में। जैसे कि चौक संगमरमर में होती है, चूना पत्थर संगमरमर में होता है, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में होता है। ऐसे ही एक और आता है कोयला। क्या आता है? कोयला। कोयला। तो कोयला रूपांतरित किस में होता है? कोयला होता है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में। कोयला हमारा किस में रूपांतरित होता है? ग्रेफाइट में। जैसे कि अभी एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं देखिए, इसी से कैसे बनते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन एक अवसादी चट्टान है जो कि संगमरमर के नाम से जानी जाती है। उसमें आपको दे रखा है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कोयला। तो आपको अगर ये पता है तो क्या करेंगे? संगमरमर में। ऐसे पूछा जा सकता है
कि बलुआ पत्थर को जब बलुआ पत्थर रूपांतरित होता है, मेटाफॉर्मिक रॉक्स में बदलता है, तो उसका क्या नाम होता है? क्वार्टजाइट। क्या नाम होता है? क्वार्टजाइट। ऐसे ही चौक चौक जब रूपांतरित होती है तो किसमें? संगमरमर में। कोयला ग्रेफाइट में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है। मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। निम्नलिखित में से कौन सी बहिर्भेदी बहिर्भेदी और अंतर्भेदी, जैसे मैंने आपको कल बताया था, या एक्सट्रूसिव रॉक्स और इंट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव क्या आती है? हमारी बहिर्भेदी, जैसे बाहर की बातें, बाहर की चट्टानें हैं, लावा का बाहर जमना। बहिर्भेदी लावा का अंदर जमना। अंतर्भेदी या इंट्रूसिव बोल सकते हैं इंग्लिश में, एक्सट्रूसिव बोल सकते हैं बहिर्भेदी को। तो मैंने उनके एक एक एग्जाम्पल ही बताए थे। जैसे उसका बताया था मैंने ग्रेनाइट, किसका? अंतर्भेदी का। और एक्सट्रूसिव बहिर्भेदी का बताया था बेसॉल्ट। आपको याद होगा। ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ तो आप बताएंगे। मैं देखता हूँ कि आपने मेरी क्लास का रिवीजन किया है या साथ के साथ रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे मुझे पता तो चले कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ आप रिवीजन कर रहे हैं। तो आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कौन सी बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान है? कौन सी बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान है? तो इसमें क्या आएगा? जैसे बेसॉल्ट। आपको क्लास आपने देखी होगी, मेरी क्लास का रिवीजन किया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सी जो है। सेकंड में क्या आएगा? बलुआ पत्थर। थर्ड ग्रेनाइट। थर्ड क्या आएगा? ग्रेनाइट। फोर्थ मतलब डी, इसका डी ऑप्शन क्या होगा? क्वार्टजाइट। क्या होगा? क्वार्टजाइट। तो आप मुझे बताएंगे इसका कौन सा आंसर राइट होगा? तो करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे कि मुझे पता तो चले कि आप पढ़ रहे हो, रिवीजन साथ के साथ कर रहे हो। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या बलुआ पत्थर होगा? ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, बेसॉल्ट या क्वार्टजाइट? मैंने क्वार्टजाइट का बताया। बलुआ पत्थर को कन्वर्ट किसमें किया जाता है? क्वार्टजाइट में। ग्रेनाइट का बताया, क्या थी ये? अंतर्वेदी, जो कि अभी बताया था। तो इसका आंसर बहिर्वेदी। क्या पूछा इसमें? बहिर्वेदी। ये कौन सी बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान है? तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? बेसॉल्ट। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आपको लगता है कि हमारा सिलेबस जो है काफी ब्रॉड सिलेबस है, तो ऑथेंटिक पढ़ोगे तभी तो आगे क्या आएगा? सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, एक और सेकंड क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। आप बताएंगे मुझे कौन सी सेकंड क्वेश्चन, कौन सी एक कायांतरित चट्टान है? कौन सी एक कायांतरित चट्टान है? कौन सी कायांतरित चट्टान है? सेकंड क्वेश्चन। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से दें। आपने अगर पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा तो आप दे सकते हो, ऑफ कोर्स दे सकते हो। फर्स्ट चौक, गैब्रो। क्या होगा फर्स्ट? चौक, गैब्रो,
सरपेंटाइट, सरपेंटाइट, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर बताएं, क्या होगा इसका आंसर, कौन सी एक निम्न में से कायांतरित चट्टानें हैं या मेटामॉर्फिक रॉक है। अभी मैंने आपको बताया, अभी बताया था ना, तो कौन सी होगी, क्या चौक, क्या चौक, चौक कायांतरित चट्टान है, गैब्रो है। चौक को क्या बोला था मैंने अभी, संगमरमर, क्या बोला था, संगमरमर। गैब्रो नहीं होगा क्योंकि अभी बताई थी ना मैंने ये वाली तो। ग्रेनाइट नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सरपेंटाइट। क्या होगा, सरपेंटाइट। तो इसका आंसर क्या होगा, सरपेंटाइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे स्टार्टिंग बताया था कि इग्नेस रॉक्स क्या होती हैं हमारी, उसके बाद मैंने बताया इग्नेस के टाइप्स बताए, उसके बाद मैंने सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ाया, सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स आती हैं, मेटामॉर्फिक्स में रूपांतरित चट्टानें को बताया गया है। तो अभी हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन बनते हैं ना, तो कुछ इसी प्रकार बनते हैं, और आपको लगता है कि हमारा तो सिलेबस नहीं है, ये वो कहाँ से क्वेश्चन आ गया, कैसे आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं थ्योरी से। जैसे कि मैं आपको समझा समझा के बता रहा हूँ कि कैसे कायांतरित चट्टान बनती है, क्या होता है इसका प्रोसेस, और हाई टेम्परेचर में दबी रहेगी या हाई प्रेशर में दबी रहेगी, तो वो समय के अनुसार क्या बदल अपने आप को रूपांतरित कर देती है या बदल जाती है, किसमें बदल जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक में, मेटामॉर्फिक रॉक में। स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने ले लिया होगा। तो अभी क्या है कि मैंने ऐसे आपको पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया, और बाकी रॉक्स बताए, आपको एक बताया, उसके बाद ये इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, इनके बारे में बताया। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मैं ना पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आंतरिक जो संरचना है, जैसे कि अंदर उसमें क्या है, कोर, मेंटल, वो अंतरियो भाग है। देखो ऐसा नहीं है कि हम पृथ्वी के अंदर जाकर इन चीजों का पता कर पाए हैं, जब पृथ्वी के अंदर गए और हमें पता चला कि पृथ्वी गर्म है, पृथ्वी ये है, इसकी जो गहराई है डीप इतना है। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे। तो क्या है, इसके कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग इसके बारे में बताया, जैसे इंगे लेहमन हो गए, इंगे लेहमन हो गए, और भी कई ऐसे वैज्ञानिक थे। उन वैज्ञानिकों की थ्योरी में आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा एक सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताऊंगा कि जैसे हम पृथ्वी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसे स्टडी करते हैं, जिससे कि ये आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो थोड़ी वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, तो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाती है, थोड़ी हमारी समझ में नहीं आ पाता है, लेकिन इसलिए मैं अपनी शॉर्ट लैंग्वेज में आपको, सिंपल लैंग्वेज में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताऊंगा। तो क्या है, हेडिंग डालेंगे अपने नोट में, जहां भी आप नोट बना रहे हैं उसमें, पृथ्वी की, पृथ्वी की आंतरिक, आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द, ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ। तो क्या है, हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो हमारे पास क्या आते हैं इसके अप्रत्यक्ष, एक तो होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो हमारे पास इसके इनडायरेक्ट जो है क्या है, स्रोत, रिसोर्स हैं, स्रोत हैं हमारे पास। तो जैसे कि कैसे क्या, मैंने बताया ना कोई कैसे इसका हमारे पृथ्वी के अंदर हम गए, क्या कैसे पता चला हमें। तो कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा इसके
अप्रत्यक्ष स्रोत बताए गए थे, अप्रत्यक्ष प्रमाण दिए गए थे। जैसे कि किसी ने बताया, ऐसे लिखो मेरे साथ, अप्रत्यक्ष स्रोत। इसके अप्रत्यक्ष स्रोत जो हैं वो क्या हैं, जो ये एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हमने व्यक्ति ज्ञान की संरचना किस किस के द्वारा जारी जानी, ऐसे बोल सकते हैं। क्या कैसे जाना, अंदर थोड़ी ना गए होंगे हम। तो पृथ्वी के अप्रत्यक्ष जो स्रोत हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत, तो अप्रत्यक्ष स्रोत में हमारा क्या आता है, फर्स्ट वन जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, भूकंप, भूकंप की तरंग, भूकंप तरंग, भूकंप तरंग क्या आता है, पहले में भूकंप तरंग। दूसरे में क्या आता है, वोल्केनिक, वोल्केनिक एक्शन, वोल्केनिक एक्शन। भूकंप तरंग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स। जैसा कि वोल्केनिक एक्शन और सिस्मिक वेव्स। वोल्केनिक एक्शन कैसे, जैसे कि वोल्केनो जो है, ज्वालामुखी जो वो विस्फोट हुआ, उससे जो लावा लावा का पता चला कि यार इसमें कोई जो लावा निकल रहा है वो काफी गर्म है, कहते हैं ना कि लावा। तो उसके बाद क्या आता है, हमारी पृथ्वी की कोई ना कोई डेंसिटी होगी, घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी घनत्व, क्या बोलते हैं डेंसिटी को, घनत्व। तो पृथ्वी के अंदर जानने पर हमें क्या पता चलता है, ऐसे किसके द्वारा पता चलता है कि टेम्परेचर और प्रेशर, जैसे मैंने भी आपको बताया उसमें भी हमें कैसे पता चल रहा था, टेम्परेचर उच्च ताप, उच्च दाब, ऐसे करके। तो टेम्परेचर और प्रेशर के जरिए डेंसिटी का, जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, ताप, दाब, ताप और दाब। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी ना हम थोड़ा एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगा पृथ्वी का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है। मैं शो करूंगा इधर दो डायग्राम, तो मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक में। क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। जैसे ये क्या हमारी, ये क्या हमारी अर्थ, क्या है हमारी अर्थ। इसके अंदर हमने क्या है कि कोई एक, कैसे समझेंगे ऐसे, ये हमने लेयर्स देखा, इसमें क्या है, लेयर्स, क्या है ये, लेयर्स, क्या है ये, लेयर्स। क्या है ये, लेयर्स। हमने कोई ऐसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानना चाह रहे हैं, ठीक है, ये है। तो इसका जो सबसे ऊपर का भाग है ये हमारी अर्थ है, क्या है ये, अर्थ, पृथ्वी। सबसे ऊपरी परत को क्या बोला जाता है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी परत होती है उसको क्या बोला जाता है, क्रस्ट। जो इसके नीचे जो होती है, उसके नीचे जो लेयर पाई जाती है उसको बोला जाता है मेंटल। क्या बोला जाता है, मेंटल। क्या बोला जाता है, मेंटल। इसके बाद आता है हमारा इनर कोर। क्या होता है, इनर, इनर कोर। उसके बाद क्या आता है, आउटर कोर। क्या आता है, आउटर कोर। क्या आता है, आउटर
को साथ के साथ मेरे साथ मैं ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ कीजिएगा, इससे कि ये है आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये क्या है हमारा आउटर कोर, आउटर कोर, ये दोनों क्या है हमारे कोर। कोर क्या बोलते हैं, क्रोड। क्या बोलते हैं कोर को, क्रोड। क्रोड क्या है ये, क्रोड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, पूरा पूरा पृथ्वी का पोर्शन है। ठीक है, हमने कोई एक पीस मतलब एक इसका कोई भाग, एक पार्ट हमने लिया है, क्या करने के लिए, इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए। अभी मैं इस पार्ट को आपको बाहर निकाल के, ये कहते हैं ना ये वाला पार्ट है ना, इसको बाहर निकाल के आपको बताऊंगा कि क्रस्ट मेंटल मतलब कितनी इसकी गहराई है, क्या है उसके बारे में, कितने किलोमीटर तक इसकी जो डीप है गहराई, इसका गहरा बताऊंगा। अब इसका इसकी शॉट ले लेंगे मेरे साथ। आई होप आपने ले लिया होगा। मेरे साथ एक और आप डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक और डायग्राम। ये हमने क्या बनाया, कोई एक इसका क्या ले लिया हमने, पार्ट ले लिया किसका, अर्थ का, एक भाग ले लिया। क्या ले लिया, एक अर्थ का भाग। मेरे साथ साथ ड्रॉ कीजिए। तो क्या होता है, जहां ये हमारा जो पार्ट है, ये किसका पार्ट है, ये हमारा पार्ट हो गया किसका, ओशियन। किसका पार्ट हो गया, ओशियन, पानी, समुद्र का। ये किसका पार्ट हो गया, समुद्र का पार्ट हो गया। किसका पार्ट हो गया, समुद्र का पार्ट हो गया। और ये जो क्या पार्ट है, जहां हम आज रहते हैं, क्या है ये, हिल्स, पहाड़। ये जैसे तुम्हारी यहाँ पर झोपड़ी, घर जो भी है तुम्हारा, ये पेड़ पौधे, ये क्या है, स्थल। क्या है, स्थल। क्या है, स्थल। ये जो हमारा पार्ट है वो क्या है, जहां हम आज रहते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा स्थल है। ये क्या हमारा, वाटर। ये क्या हमारा, वाटर। तो सबसे ऊपरी परत इसमें हमें रिप्रेजेंट करनी है, सबसे ऊपरी परत हमें इसमें रिप्रेजेंट करनी है। तो सबसे ऊपरी जो लेयर होती है, अभी मैंने आपको बताया, तो वो क्या होती है, क्रस्ट होती है। क्या होती है वो, क्रस्ट होती है। उसके बाद क्या बताया, फिर आता है मेंटल। क्रस्ट के बाद मेंटल। क्या आता है, मेंटल। मेंटल क्या आता है, मेंटल। मेंटल। मेंटल आता है किसका, किसका आता, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रवर। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रवर। फिर उसके बाद क्या आता है, कोर। क्या आता है, कोर। क्या बोलते हैं इसको, क्रोड। क्या बोलते हैं इसको, क्रोड। अब क्या होता है, जो ओशियन क्रस्ट है, क्या है, ओशियन, महासागर की जो परत है, उसकी मोटाई क्या है, उसकी मोटाई क्या है, जो ओशियन क्रस्ट है, क्या है, ये वाली जो है ओशियन क्रस्ट। ऐसा नहीं है कि ये पानी पानी दिख रहा है, क्या यही परत है, नहीं। इसके अंदर हम जाएंगे तो हमें पत्थर और मतलब ऐसे प्लेस, एक समतल प्लेस दिखाई देगा। तो उसका क्या बोलते हैं, ओशियन, ओशियन क्रस्ट। आप ऐसे करके इसको बना लो, पार्ट में डिवाइड कर लो। जो नीचे का पार्ट है वो कोर का है, बीच का पार्ट है वो मेंटल का है, ऊपर वाला पार्ट क्रस्ट का है। किसका पार्ट है वो, क्रस्ट का पार्ट है, ओशियन क्रस्ट। तो अभी इसमें क्या लिखेंगे हम, ओशियन जो क्रस्ट है इसकी मोटाई कितनी है, ओशियन क्रस्ट की मोटाई। तो
कमेंट सेक्शन में मुझे आपको पता हो तो कितनी है। महासागर परत की मोटाई लगभग लगभग 5 किलोमीटर है। कितनी है? 5 किलोमीटर है। कितनी है? 5 किलोमीटर है। अब इसके बाद क्या आता है? ये तो हमने बताया किसका? ओशियन क्रस्ट के बारे में। किसके बारे में बताया? ओशियन क्रस्ट के बारे में। इसके बाद हम क्या बताएंगे? जहां आज आप रहते हो, एक प्लेस के बारे में, जहाँ पहाड़, पेड़ पौधे, घर आपका जहाँ भी है, एक प्लेस, क्या बोलते हैं इसको? प्लेस, जो स्थान है, इसके बारे में बताएंगे। इसका जो किलोमीटर है, इसका जो गहराई का जो किलोमीटर है वो कितना है, मतलब ऐसे बोलते हैं जमीन की परत की मोटाई। जमीन की परत की मोटाई। जमीन जमीन की परत की मोटाई। कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कितनी है, बताइए। जमीन की परत की मोटाई, अरे भाई इसका तो बता सकते हो, आप रहते हो इधर। तो लगभग, लगभग नहीं, ऐसे बोल सकते हैं कि 30 है। कितना है? 30 किलोमीटर है। जमीन की परत की मोटाई 30 किलोमीटर है। महासागर, ओशियन क्रस्ट जो है, महासागरी परत जो है, महासागर की जो परत है उसकी मोटाई लगभग 5 किलोमीटर है, लेकिन जमीन की परत की मोटाई 30 किलोमीटर है। कितनी है? 30 या 35, ऐसे बोलो 30 या 35। कितना? 30 से 35 मिल लो। 35 किलोमीटर है। 30 से 35 किलोमीटर है। किसकी है ये? कॉन्टिनेंटल। किसकी है ये? महाद्वीपीय या जमीन की परत। जमीन की परत, बोल सकते हैं कॉन्टिनेंटल, महाद्वीपीय परत। अब क्या है? अब देखेंगे हम क्रस्ट के अंतर्गत, तो हमने बता दिया भाई 30 से 35 है। आया किसका? मेंटल। जो कि मेंटल है, इसकी जो है कितनी, जो गहराई है मेंटल की कितनी है? मेंटल की गहराई कितनी है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो यहाँ से और यहाँ तक का जो एरिया कवर कर रहा है हमारा, जिसको बोलते हैं मेंटल, उसका क्या है? कितनी है? इसकी जो मोटाई है वो 2900। कितना? 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर। किसकी है ये? मेंटल की। किसकी है ये? मेंटल की। कोर की, करोड़ की गहराई की बात करें या करोड़ की मोटाई की बात करें तो कितना है? सबसे ज्यादा जो है वो करोड़ है। सबसे ज्यादा जो है वो क्या है? हमारा करोड़ है। कितना है? 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर किसका है? मतलब कोर का मोटाई। कितना? किसका है? कोर का मोटाई। अब ये हम बात करें, अगर इसको हम पृथ्वी के आयतन में, पृथ्वी के अर्थ के वॉल्यूम में इसको पार्ट करेंगे इसका, तो उसको देखते हैं कितना परसेंटेज जो है वो किस लेयर के पास है, या किस परत के पास है, या क्रस्ट के पास कितना है, मैंटल के पास कितना है, और कोर के पास कितना है। तो आप, आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको क्लीन कर देता हूं। उसके बाद हमारा क्या आता है? मैंने भी बोला ना, पृथ्वी को हम क्या करते हैं? पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है, उसको पृथ्वी की आंतरिक संरचना है
उसको हम आयतन, इसका आयतन कितना माने, पृथ्वी का आयतन, वॉल्यूम ले लो। क्या, पृथ्वी का आयतन, आयतन, वॉल्यूम कितना है, 100%। कितना है, 100%। पृथ्वी का जो वॉल्यूम है, पृथ्वी का जो आयतन है, वो कितना है, 100%। कितना है, 100%। अब देखते हैं किस लेयर के पास कितना परसेंटेज आता है, किस लेयर के पास कितना परसेंटेज आता है। तो 1% जो वॉल्यूम है, 1% जो वॉल्यूम है, 1% जो वॉल्यूम है वो किसके पास आता है, वो आता है हमारी क्रस्ट के पास। क्रस्ट के पास कितना आता है, 1%। क्रस्ट के पास 1%। 84% किसके पास आता है, मेंटल के पास। मेंटल, मेंटल कितना आता है, 84%। उसके बाद हमारा कितना बचा, 15%। कितना बचा, 15%, 15%। वो किसके पास आता है, कोर के पास, करोड़ के पास, करोड़ के पास। किसके पास आता है, करोड़ के पास। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। जैसे कि मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में, एक आसान सी भाषा में आपको मैंने ये बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आपने नोट्स बनाए होंगे, नोट्स बना रहे होंगे मेरे क्लास के साथ साथ। तो आप अच्छे से पढ़ें, मजे से पढ़ें और मेरे साथ जुड़े रहें।